भारतीय संस्था उदीयमान की तमिलनाडु शाखा के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन उदीयमान की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीदेवी चेन्नई के द्वारा संयोजित किया गया है। इस काव्य गोष्ठी का संचालन उदीयमान की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीदेवी जी करेंगी और इस आयोजन का सानिध्य डॉक्टर वेद मुखराज व्यथित जी जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि लेखक पत्रकार अनीता वर्मा जी करेंगी और इसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार जी रहेंगे और इस काव्य गोष्ठी का संचालन श्रीदेवी जी द्वारा किया जाएगा और इसमें पूरे देश से कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी कविगण जोड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस उदीयमान अखिल भारतीय उदीयमान संस्था में आप सबका स्वागत है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने काव्य गोष्ठी रखी है। आज की हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर अनीता वर्मा मैम, आपका स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आशीष कुमार जी। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे इस उदीयमान संस्था के संस्थापक ब्रजेश मालवीय युग सर का उनका भी स्वागत है। तो ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अध्यक्षा मैम से अनुमति चाहूंगी कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। जी, प्रारंभ कीजिए। या थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। ये कार्यक्रम आज हमने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने रखा है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर भवानी मैम को। मैम, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। गर्दन टेढ़ी करके गाड़ी चलाते हैं लोग, हाथ को हिलाते मुंह को चलाते, अजब है ये सेलफोन। अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है पीछे आते वाहन को, क्योंकि वाहन चलाते चलाते आगे वाले ने स्पीड कम कर दी है। ले गए अपने स्कूटर को किनारे और हो गया उनका गर्दन टेढ़ा। हाथ को हिलाते मुंह को चलाते, अजब है ये सेलफोन। एक नमूना दिखता है कानों में वायर लटकाकर, हवा में बातें करते, तभी जोर जोर से हॉर्न बजता है पीछे, फिक्रहीन नमूना रहता है। अरे भाई, बिजनेस का मामला है, समय का अभाव है, माल को पहुंचाना है, चिंता है माथे पर सिलवटे। रोष भरे जिम्मेदारी का मानो एहसास लिए हुए, हाथ को चलाते मुंह को चलाते, अजब है ये सेलफोन। ये हास्य काव्य है। इनसे मिलिए ये कंप्यूटर युग का मानव का आज कर लिया है दुनिया को मुट्ठी में। पलकों में प्रिय समाये, मदहोश बेहोश वाहन चलाते हैं, हाथ को चलाते मुंह को चलाते, गजब है ये सेलफोन। ज्योतिष का काम कंप्यूटर ने ले लिया और उसे सरल कर दिया मोबाइल फोन ने। लड़के वाले को भेज दिया सेलफोन, आवाज और चेहरा कैद करके। हाथ को चलाते मुंह को चलाते, गजब है ये सेलफोन। समय का बचत, काम हो गया सरल, आम जनता का जीवन हो गया हनन, क्योंकि मोबाइल फोन ने इंक्रीज कर दिया है एक्सीडेंट। वाहन चलाते हाथ को चलाते, गजब है ये सेलफोन। देश विदेश से समाचार झट पहुंच जाते, एसएमएस ने ले लिया डाकिया का काम। सस्ता भी है, इच्छा अनुसार पत्रोत्तर हो जाता है। हाथ को चलाते मुंह को चलाते, गजब है ये सेलफोन। अद्यतन युग में इन्हें नई खोज, नई दिशा,
इतिहास के पृष्ठों में दर्ज करना है। दूरियां तो कम हो गई, परंतु मानवीय विकास की दौड़ में भावी मानव टेढ़ी गर्दन की हड्डी लिए, टेढ़ा गर्दन लिए वे पैदा ना हो जाए। हाथ में लिए सेलफोन, मुंह को चलाते हुए, गजब है ये सेलफोन। शुक्रिया। वो छोटी सी सी पर हाथ से है। बहुत सुंदर रचना। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी चेन्नई से ही रवि रंजनी सिंह जी को। सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने हमारे आत्मनिर्भर भारत पे कुछ लिखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरा आत्मनिर्भर भारत, एक सपना, एक विचार, एक देश, एक ध्येय। मेरा आत्मनिर्भर भारत, मेरा प्यारा भारत। मैं कहती हूँ भारत माता की जय, जय हो भारत के शान की। मेरे देश की मिट्टी में एक शक्ति छुपी है, मेरे देश के लोगों में ये झलकती है। मेरे देश के संस्कृति में कई विविधताएं हैं, मेरे लोगों में फिर भी अनेकता में एकता है। ये है मेरा आत्मनिर्भर भारत। मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है, मेरा गर्व है, मेरा आत्मनिर्भर भारत। मैं संकल्प करती हूँ, मैं बनाऊंगी, हम बनाएंगे हमारा आत्मनिर्भर भारत। ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरा अभिमान है, ये मेरी जिंदगी है। मैं कहती हूँ भारत माता की जय हो भारत के शान की। दुनिया को दिखाएंगे ये हमारा आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर रचना रंजनी जी, बहुत सुंदर रचना। अब इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगी चेन्नई से ही डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी को। 26 जनवरी का पावन अवसर, 26 जनवरी का पावन अवसर फिर से आया है। अब न राजा का शासन है और न रानी की बात है। आओ हम सब मिलकर याद करें, आओ हम सब मिलकर याद करें उन वीरों की कुर्बानी को, उन वीरों की कुर्बानी को। विश्व पटल पर सबसे ऊंचा, विश्व पटल पर सबसे ऊंचा नाम रहे भारत का, नाम रहे भारत का। लहराएगा तिरंगा अब, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का ही नाम होगा, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, सबकी जुबान पर। ले लेंगे जान या खेलेंगे, ले लेंगे जान या खेलेंगे अपनी जान पर। कोई जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर, कोई आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। मिट्टी का तिलक लगाओ, मिट्टी का तिलक लगाओ, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान की। हर दिल में जोश जगाओ, हर दिल में जोश जगाओ। यह बात है हिंदुस्तान की, यह बात है हिंदुस्तान की। हाथों में हाथ थामकर, हाथों में हाथ थामकर हम आगे बढ़ते ही जाएं, हम आगे बढ़ते ही जाएं। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। बस यही गीत हम गाते जाएं, बस यही गीत हम गाते जाएं। सभी को धन्यवाद और श्रीदेवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काव्य गीत से जोड़ा, इस श्रृंखला से मुझे जोड़ा। बहुत सुंदर रचना आपकी। मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सरोज कुमार जी को। कहानी सुना रही मैं भारत के संविधान की, दुनिया के सबसे बड़े लिखित विधान की। कहानी सुना रही मैं भारत के संविधान की। देश मेरा चल रहा इसी के आधार पर, तोड़ ना इसके नियम, इसका सम्मान कर। ये रहेगा तो देश की आन बान शान है, ये रहेगा तो देश की आन बान शान है। इसके रहने से ही भारत की पहचान है। राष्ट्र के पिता के दिल का ये सपना है, राष्ट्र के पिता के दिल का ये सपना है। जिसने इसे लिखा वो बाबा अपना है।
कहानी सुना रही मैं भारत के संविधान की, दुनिया के सबसे बड़े लिखित विधान की। बलिदानियों का सपना था भारत का संविधान, इस संविधान ने बनाया मेरा भारत महान। बाबा भीमराव अंबेडकर इसके शिल्पकार हैं, 299 सदस्यों ने फिर दिया इसको आकार है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी किया स्वीकार है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी किया स्वीकार है। तब 29 नवंबर 1949 को इसका प्रारूप हुआ तैयार है। उसी क्षण से हम सबको इस संविधान से हो गया प्यार है। आचरण में लिया इसे भारतीयों ने बड़े हिलमिल के। 26 जनवरी 1950 को लागू किया फिर इसे पूरे दिल से। इसके नियम सबने बड़ी सहजता से अपनाए हैं। सभ्य सुंदर भारत का सपना मन में सजाए हैं। अधिकार पाने को कुछ कर्तव्यों का भी विधान है। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसमें जो जो बातें कही हैं वो मैं यहाँ पर वर्णित कर रही हूँ। अधिकार पाने को कुछ कर्तव्यों का भी विधान है। आज़ाद रहने के लिए अनुशासन का प्रावधान है। समानता के भाव में जाति भेद न है छिपा। एकता की राह में फूट का नियम नहीं है लिखा। मौलिक अधिकारों की भी बात है महत्वपूर्ण। नैतिकता सिखाए हमें हमारा संविधान संपूर्ण। सामायिक पक्ष कोई भी न छूटा बाबा भीम से। गगन पर बिठा दिया हमें उछाल कर जमीन से। इसके सम्मान में ही हमारा सम्मान निहित है। जिसके भीतर हैं सुरक्षित ये एक ऐसी भीत है। गर्व से कह रही मेरा संविधान है बड़ा ही प्यारा। समाजवाद एकता अखंडता का गुण है न्यारा। हर एक को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। अपनी इच्छा का काम करने का हर एक अधिकारी है। संविधान के नियम हर एक भारतवासी के मीत हैं। क्योंकि संवैधानिक कवच के भीतर ही हम सब की जीत है। क्योंकि संवैधानिक कवच के भीतर ही हम सब की जीत है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत का संविधान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद। तो अब इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी मधु वशिष्ठ। जय माँ भारती, जय हे भारतवर्ष। हमें भारतीय होने पर है पूर्णतया गर्व। सबसे पुरातन संस्कृति हमारी, पढ़ो वेद उपनिषद। सोने की चिड़िया था देश हमारा, सोने की चिड़िया था देश हमारा। आतंकी आए दूर देश से, लूटा और नरसंहार किया। जहां जहां उन्हें संपदा दिखी वहीं वहीं पर वार किया। लेकिन यह मेरा भारतवर्ष था, हर बार खड़ा हो जाता था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कोई डरा भला कहाँ पाता था। नमन माँ भारती के उन वीर शहीदों को जो आतताइयों के अत्याचार के आगे कभी ना झुकने पाते थे। लूटी समृद्धि क्या फर्क पड़ा, संस्कार लिए भारतवासी आज भी डटा खड़ा। आज भी भारत की संस्कृति को पूरा विश्व नमन करता है। योग के देखे जब चमत्कार, पूरा विश्व योग अब करता है। कोरोना काल में देखा विश्व ने हमारा भाईचारा। धर्म अनेक, भाषा अनेक, आपत्ति काल में भी सब में बना रहा था प्रेम। वीर सैनिक आज भी देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटे खड़े हैं। देश हमारा फिर से होगा सोने की चिड़िया सा समृद्ध। यही शुभेच्छा लेकर सीमा पर सब डटे पड़े हैं। और आज जब देखी मैंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड, तो मन में ये भावना आई। गणतंत्र दिवस की देखी झांकी, देखकर दुश्मन देशों की रूह थी कांपी। वंदे मातरम का छाया शोर, मेरे देश जैसा नहीं कोई देश और। हर झांकी में देखा विकसित हुआ भारत,
निश्चित ही मेरा भारत है अब विश्व गुरु बनने की ओर। धन्यवाद आदरणीय जी, धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ। सुधीर आदिल। माँ भारती को नमन, तिरंगे को नमन, संविधान को नमन, राष्ट्रगीत को नमन, राष्ट्रगान को नमन और कोटि कोटि वंदन उन शहीदों को जिन्होंने माँ के दूध का कर्ज अपने खून से चुकाया है। और इसी भाव से ओतप्रोत होकर आज इस मन की बंद मुट्ठी में जाने क्या क्या छिपा हुआ है, उस मुट्ठी को धीरे धीरे खोलता हूँ। रचना का शीर्षक है एक अद्भुत दिव्य अभिलाषा। एक अद्भुत दिव्य अभिलाषा, जगी स्वप्निल स्वर्णिमशी एक आशा। एक अद्भुत दिव्य अभिलाषा, जगी स्वप्निल स्वर्णिमशी एक आशा। हे प्रभु मुझको तू, हे प्रभु मुझको तू इतना बड़ा कर दे। हे प्रभु मुझको तू इतना बड़ा कर दे, बस मुझे खड़ा कर दे। हाँ बस मुझे खड़ा कर दे, बनाकर मील का पत्थर, बनाकर मील का पत्थर भारत विजय पथ के तट पर। बनाकर मील का पत्थर भारत विजय पथ के तट पर, ताकि बन सकूं मैं साक्षी, ताकि बन सकूं मैं साक्षी उन वीर अमर जवानों की उस अद्भुत शौर्य गाथा का, उस अद्भुत शौर्य गाथा का। और कर सकूं मैं देव दुर्लभ दिव्य दर्शन, और कर सकूं मैं देव दुर्लभ दिव्य दर्शन। प्राण हथेली पर धरते, प्राण हथेली पर धरते, सिर पर कफन बांध कर चलते। प्राण हथेली पर धरते, सिर पर कफन बांध कर चलते। किसी गोरखा सिख जट्टा, किसी गोरखा सिख जट्टा का, या फिर किसी मराठा का, या फिर किसी मराठा का चरण रज शीश पर धरूं, उनकी चरण रज शीश पर धरूं। एक अनुभव भव्य करूं, एक अनुभव भव्य करूं, ये जीवन धन्य करूं, ये जीवन धन्य करूं। या फिर ऐसा करो, एक दूसरा और विकल्प है, भगवान ये नहीं दे सकते तो ये दीजिए। या फिर ऐसा करो बनो एक फूल में, या फिर ऐसा करो बनो एक फूल में, माँ की गोदी में सुरभित एक बगिया का। सजा दूं थाल माँ के अर्पण अर्चन आरती का। सजा दूं थाल माँ के अर्पण अर्चन आरती का। या फिर बनकर चरण रजकण, या फिर बनकर चरण रजकण माँ भारती का। करो मैं स्वयं को चंदन, करो मैं स्वयं को चंदन। था आरती का फूल नहीं बन सकता तो धूल का फूल बना दो। या फिर करूं शत शत नमन, या फिर करूं शत शत नमन बनकर शीतल मलय पवन। या फिर करूं शत शत नमन बनकर शीतल मलय पवन। संजोकर भारत की मिट्टी की खुशबू, संजोकर भारत की मिट्टी की खुशबू। इस दिव्य तिरंगे को वंदन, इस दिव्य तिरंगे को वंदन। या फिर यूं करो गिरधर, या फिर यूं करो गिरधर बनूं मैं पांच जन्य का स्वर। या फिर यूं करो गिरधर बनूं मैं पांच जन्य का स्वर। बनूं मैं सत्य की विजय हेतु, बनूं मैं सत्य की विजय हेतु। जय हिंद का जय घोष अमर, जय हिंद का जय घोष अमर। या फिर बनूं मैं एक बाती दीपक की, या फिर बनूं मैं एक बाती दीपक की। और प्रज्वलित होकर रहूं, और प्रज्वलित होकर रहूं मैं रात दिन बलिदान की इन प्रतिमाओं के चरणों में, बलिदान की इन प्रतिमाओं के चरणों में। या फिर बनूं मैं राष्ट्रगीत, या फिर बनूं मैं राष्ट्रगीत की भाव तरंगों की सरिता। या फिर बनूं मैं राष्ट्रगीत की भाव तरंगों की सरिता। बहूं मैं हर कवि की हर कविता, बहूं मैं हर कवि की हर कविता के शब्दों छंदों अवतरणों में, शब्दों छंदों अवतरणों में। या फिर बनूं मैं एक छोटी सी तुलिका, या फिर बनूं मैं छोटी सी एक तुलिका। और करूं मैं नित नूतन, और करूं मैं नित नूतन इस भारत माँ के चित्र को। और रंगों में नित नूतन इस भारत माँ के चित्र को इन तीन विलक्षण रंगों में, इन तीन विलक्षण रंगों में। या फिर बहूं मैं वीर रस धारा बनकर, या फिर बहूं मैं वीर रस धारा बनकर पल छिन नित्य निरंतर। भारत माँ के सच्चे प्रहरी, भारत माँ के सच्चे प्रहरी
सेना के तीनों अंगों में, सेना के तीनों अंगों में, या फिर बनूं मैं देशभक्ति। एक अंतिम विकल्प दिया है, या फिर बनूं मैं देशभक्ति, सत्य की अद्भुत शक्ति, या फिर बनूं मैं देशभक्ति, सत्य की अद्भुत शक्ति। हर भारतीय की अभिव्यक्ति, हर भारतीय की अभिव्यक्ति, जगाकर चक्र सुदर्शन की शक्ति, जगाकर चक्र सुदर्शन की शक्ति। बनूं मैं नीलकंठ चक्र सुंदर, बनूं मैं नील चक्र सुंदर, रहूं मैं केंद्र बिंदु बनकर, बनूं मैं नील चक्र सुंदर, रहूं मैं केंद्र बिंदु बनकर। गगन चूमते फहराते, हाँ गगन चूमते फहराते, बन माँ का आंचल लहराते, गगन चूमते फहराते, बन माँ का आंचल लहराते, इन अद्भुत दिव्य तिरंगों में, इन अद्भुत दिव्य तिरंगों में। धन्यवाद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती आर पार्वती जी को चेन्नई से। किताब एक एहसास, लंबे लंबे गलियारों में सजी किताबों की कतार, कभी बिखरती कभी सिमटती, फिर बन जाती एक कतार। कहीं दूर एक कोने में से झांक रही थी मैं हर बार, खिड़की के फलक को भेद जब सुबह की किरणें आती हैं। रोज नए चेहरों को देख एहसास मुझ में जगा है, खास मुझ में ढूंढते हुए कभी कोई तो आएगा, खास मुझे भी ढूंढते हुए कभी कोई तो आएगा। अपनी उंगलियों के स्पर्श से मेरे पन्नों को सहलाएगा, मेरी गाथा पढ़ने मुझे अपने संग ले जाएगा, कुछ अपने लम्हों के मेरे साथ भी बिताएगा। सोच रही हूँ क्या अंतर है हम दोनों के बीच में, सोच रही हूँ क्या अंतर है हम दोनों के बीच में। लालसा जो है तुम्हारी वही मेरी भी आस है, लालसा जो भी है तुम्हारी वही मेरी भी आस है। बस यही बन गया है अब मेरे जीवन का सार। किताबों की कतार में बैठी करती हूँ इंतजार, किताबों की कतार में बैठी करती हूँ इंतजार। आस लगाए कहीं दूर से जानती हूँ बार बार, आस लगाए कहीं दूर से जानती हूँ बार बार। नमस्कार, शुक्रिया। बहुत बहुत ही सुंदर रचना मैम, बहुत ही सुंदर रचना। डॉक्टर विमल गौतम जी को फरीदाबाद से। बाधा हर हंसकर मिटानी है हमें, हाथ में हाथ लिए विश्वास बने, किरण हर आंख में जगानी है हमें। धरती से आसमां तक गूंज उठे वही आवाज लगानी है हमें। संविधान न्याय करे सबके साथ, हक की आवाज लगानी है हमें। डोर लोकतंत्र की थामो आज सभी, लहर समानता की चलानी है हमें। संग मिलकर कदम बढ़ाएं सभी, राह गौरव की सजानी है हमें। शौर्य की ज्योत हर मन में जले, माला एक सूत्र बनानी है हमें। भाईचारे की आज बिखरे खुशबू, धुन मोहब्बत की गुनगुनानी है हमें। राह चले सब देश भक्ति की, सपनों की उड़ान जगानी है हमें। विज्ञान से करे देश उन्नति मेरा, ज्ञान की मिसाल बनानी है हमें। सत्य की राह मेरा ईमान बने, वही तो मशाल जलानी है हमें। नारा जय हिंद का गूंजे हर घर में, ऐसी विमल शान बनानी है हमें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर रचना विमल जी। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं चेन्नई की ओर। बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वासुदेवन शेष जी को। मेरी कविता का शीर्षक है आओ नव आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। आओ फिर से नव आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। जात पात से ऊपर उठकर लोगों में नया विश्वास, नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग भरे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई अगड़ा। सर्वधर्म समभाव की भांति अपनाकर, सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाकर विश्व में नई मिसाल पेश करें। ना कोई महिला शिक्षित, ना कोई शोषित, ना हो किसी बालिका से दुष्कर्म, इसी पर मंथन करें। ना हो कश्मीर में पहलगाम जैसा आतंकी हमला, ना हो देश में दंगे फसाद, ना हो भीड़ तंत्र का प्रकोप, ना हो किसी निर्दोष की हत्या, ना हो कोई युवा बेरोजगार अपनी कौशलता का दंभ भरे। ना किसानों की आत्महत्या, उनकी उपज का सही दाम मिले। ना हो सीमाओं पर किसी वीर सैनिक का बलिदान, अमर शहीदों का सम्मान करें। ना हो ओछी राजनीति, ना हो समाज तोड़ने की बात, नेताओं के भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश करें। ना हो सनातन धर्म का अपमान, ना ही असहिष्णुता की बात करें। नई शिक्षा नीति से नई ऊर्जा, नवाचार की बात करें। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, हुनर हंट, नए भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए नई उड़ान भरें। ना हो आजादी की अभिव्यक्ति किसी का उल्लंघन, ना हो संविधान की अवहेलना, ना टुकड़े टुकड़े, ना राग द्वेष, ना वैमनस्य। आओ फिर मिलकर सब खुशहाली, आपसी सौहार्द, सद्भावना का एक स्वर में नव आत्मनिर्भर भारत का सभी मिलकर यशोगान करें, गुणगान करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी मैं, चलते हैं सीधे बैंगलोर से रामा श्रीनिवासन सर को बुलाना चाहूंगी। सर आपका स्वागत है। कौमी एकता की जड़ों को आदेश दीजिएगा। कौमी एकता की जड़ों को सच्ची बातें सीधे रोको। कौमी एकता की जड़ों को सच्ची बातें सीधे रोको। जनता बदल नहीं सकती, जनता बदल नहीं सकती, षड्यंत्र हिला नहीं सकती। परिक्रमा करो तुम पहले, परिक्रमा कर तुम पहले, माथे पे तिलक सजा के। मिट्टी है ये भारत की, क्षमा याचना हो चाला की। धोखे से लूटे जग सारा, धोखे से लूटे जग सारा। आज इस मिट्टी में तू जन्मा, क्यों करते विघटन की बातें, उसको मिलती तुझी से मातें। तुझको है धिक्कार जन्म का, तुझको है धिक्कार जन्म का, जिसने अंजाम नहीं सोचा। जिस थाली में तू खाया था, छेद उसी में कर जा नोचा। जग में कर्म धर्म की बातें, जग में कर्म धर्म की बातें, गाता भारत की जय सारे। किसे नहीं खूब बुलाती है, बिगुल बजा विश्व बुलाती है। जय माँ। और दूसरी एक दोहा चंद्र पर मैं सुनाना चाहता हूँ। सेवक हूँ निज देश का, सेवक हूँ निज देश का, विश्व करे पहचान। विस्मय चकित तथ्य सभी भारत अपनी शान। भूप भूपति सभी यहाँ, भूप भूपति सभी यहाँ, लगते नहीं समान। पीड़ा भी किस रोग का, रंग सदा किस भान। द्वार कुंज निज राम का, द्वार कुंज निज राम का, तन भीतर उड़ान। राम राम जप ही सदा भाते मेरे हनुमान। बात नहीं उद्धार की और कहाँ बदहाल, जो पुकारे धैर्य से हो जाए कंगाल। बात नहीं उद्धार की और कहाँ बदहाल, जो पुकारे धैर्य से हो जाए कंगाल। धर्म धर्म गा सब रहे, धर्म धर्म गा सब रहे, धर हृदय पर भभूत। बैर धर्म आतप जहाँ, तोड़ कलांत अकूट। सबके तारनहार, सबके तारनहार हैं, कृष्ण कहो या राम। जय जय श्री राम जपो या जपो घनश्याम। जस खुशी भी जिसे मिली वही सदा भयभीत।
कब कौन ठगी नयन का, सज जाए तन्मीर। वाह, धन्यवाद। और बहुत आज्ञा सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी प्रभु दयाल खट्टर जी को। सर, आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस एक दिवस नहीं, ये संकल्पों का लेखा है। हमने भारत के स्वाभिमान को फिर से जगते देखा है। वाह। संविधान मात्र कानून नहीं, संविधान देश की शक्ति है। संविधान हमारा मूल चरित्र, संविधान हमारी भक्ति है। संविधान हमारे मन का दर्पण, संविधान हमारी शान है। इस संविधान की शक्ति से चमका ये हिंदुस्तान है। सावरकर के मन की ज्वाला जैसे तलवारों की धार, अब की बार न जाए खाली आजादी के लिए प्रहार। अंडमान की काल कोठरी फिर भी ना उनके डिगे विचार, जेल यातना काला पानी पर फिर भी ना मानी हार। राष्ट्र प्रथम का मंत्र दिया लेखन से, मन से और वचन से। आजादी केवल शब्द नहीं, ये सिद्ध किया अपने जीवन से। नेताजी ने खून के बदले आजादी का अमर उद्घोष किया। बोलता है नहीं, बता नेताजी ने खून के बदले आजादी का अमर उद्घोष किया। अंग्रेजों के चटकारों को रणभूमि में मदहोश किया। भगत सिंह की आंखों में अंगारों की होली थी, जिसकी गूंज रहे सदियों तक राजगुरु की गोली थी। सुखदेव का संयम और संगठन देशभक्त की बोली थी। इन तीनों ने साथ मिलकर विश्व की आंखें खोली थी। इन तीनों ने साथ मिलकर विश्व की आंखें खोली थी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कलम को शस्त्र बनाया था, उगते सूरज के जैसा अमर संविधान बनाया था। अमर संविधान बनाया था। लौह पुरुष था डटा हुआ भारत को अखंड बनाने में। लौह पुरुष था डटा हुआ भारत को अखंड बनाने में। बिखरे सपनों को सीने में, भारत का मान बढ़ाने में। सब राजाओं के अहम गले और स्वार्थ सारे जल गए। सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय से इतिहास में वो ढल गए। सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय से इतिहास में वे ढल गए। ना जाने कितने देशभक्तों ने जीवन का बलिदान दिया। अपना वैभव सुख चैन छोड़ भारत माता का मान किया। ना जाने कितने देशभक्तों ने जीवन का बलिदान दिया। अपना वैभव सुख चैन छोड़ भारत माता का मान किया। ये नाम नहीं धाराएं हैं, ये नाम नहीं धाराएं हैं, मेरी रग रग में बहती हैं। जब भी कुछ अनुचित होता ये उच्च स्वरों में कहती हैं। क्या कहती हैं जी? गणतंत्र तभी सार्थक होगा जब देश बिना कोई शोषित हो। गणतंत्र तभी सार्थक होगा जब देश बिना कोई शोषित हो। अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी पोषित हो। अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी पोषित हो। आओ इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर प्रण दोहराएं। आओ इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर प्रण दोहराएं। देशभक्तों के बलिदानों को सपनों में भी भूल ना पाए। देशभक्त के बलिदानों को सपनों में भी भूल ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगवीर कौशिक समचाना बहादुरगढ़ से। सर, आपका स्वागत है। नमन अम्बे नमन गौरी, नमन संसार की आली। बसे हर घर तू ही माता, कहीं दुर्गा कहीं काली। सभी जाने सकल जग में अमर नौ रूप हैं तेरे। नमन 100 बार माँ तुमको, जगत पीड़ा हरन वाली। नमन 100 बार माँ तुमको, जगत पीड़ा हरन वाली। और एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मेरी आवाज सुनो। वक्त की आवाज सुनो वीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के। वक्त की रुको नहीं झुको नहीं, सच्चे तुम सपूत हो। तोड़ सके ना कोई तुमको, पर्वत से मजबूत हो। चलती हैं कुर्बानी पथ पर जब वीरों की टोलियां, रोक सके ना तो तेग तोप बंदूकों की गोलियां। मेहनत से
मेहनत से बल कर लेते तकदीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दे लकीर मेरे देश के वक्त की। आ रही आवाज है माता और बहन की, मरते दम तक जारी रखना वीरों लीला दहन की। मौत की भी मौत बनकर वीर योद्धा लड़ रहे, बुलंद सबके हौसले दुश्मनों से भिड़ रहे। देश पे कुर्बान हो कामगीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के वक्त की। माताओं बहनों ने तिरंगे को फहराया है, दुश्मनों से जीतने का बीड़ा जो उठाया है। नन्हे मुन्ने बच्चे आज गा रहे एक टेक हैं, अलग नहीं है कोई सारे भारतवासी एक हैं। मौत का स्वरूप लेते चीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के वक्त की। देश की हर चीज पर हमारा अधिकार हो, जीवन से भी ज्यादा हमको भारत माँ से प्यार हो। देश की हर चीज पर हमारा अधिकार हो, जीवन से भी ज्यादा हमको भारत माँ से प्यार हो। जो पहुँचते अलगाव रूप भारत माँ का नीर है, चूकते ना कुर्बानी से वे ही सच्चे वीर हैं। असंभव की तोड़ दें जंजीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के वक्त की आवाज सुनो वीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के, भाग्य की बदल दें लकीर मेरे देश के। धन्यवाद जी। जय सुपर हिंद, सुपर सर। जय भारत। आपकी कविता के माध्यम से डेफिनेटली भारत देश की लकीरें जरूर बदल जाएंगी, मुझे लग रहा है। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि जी को वो आए और आज काव्य पाठ करें। आशीष कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदेवी जी। आप जितने भी लोग यहाँ पर कविगण मौजूद हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड आई सिंसियरली थैंक उद्यमान साहित्य जो संस्था है, पीठ है, ब्रिजेश योगेश्वर मालवीय जी, श्रीदेवी जी को, और खास करके यहाँ इतने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, खट्टर साहब बैठे हुए हैं, लोकेश जी ने जैसे झूमने पे मजबूर कर दिया, और सरोज जी को मैं स्पेशली थैंक करूंगा कि जब गणतंत्र की बात आती है, रिपब्लिक डे की बात आती है, तो अंबेडकर जी को सभी याद करते हैं। अच्छा है, याद करना भी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद किया, तो इसके लिए वाकई अच्छा लगा। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि आप लोगों के सामने थोड़ा पढ़ना मतलब सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर है, फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत कर रहा हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस तरीके से है कि वीरों के सपनों से सजा यह स्वर्णिम हिंदुस्तान है। एकता साहस सत्य की इसमें गूंजती पहचान है। भाषा बदले, वेश बदले, दिल का रंग न बदले, भारत एक है, भारत महान, यह विश्वास न डगमगाए। कानून सभी के लिए बराबर, यही गणतंत्र की शान है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता भारत की पहचान है। और उदीयमान साहित्य पीठ के मंच से आज यह आवाज उठे, देश के नाम पैगाम, और ये तुच्छ पर्सन आशीष कहे, मेरा भारत अमर रहे, मेरा भारत महान। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशीष जी। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अध्यक्षा महोदया अनीता वर्मा जी को। कविता प्रस्तुत करती हूँ कि मैं वो कहती हूँ जो मौन कहता है।
मैं वो कहती हूँ जो मौन कहता है और मेरे भीतर मेरा देश रहता है। मेरे देश में मेरी कलम, मेरे शब्द, मेरा विश्वास और चमकता हुआ निर्मल आकाश गहता है। मेरे अंतस में लहलहाती है पीली सरसों, मेरे अंतस में लहलहाती है पीली सरसों, नेह में भीगी रोटियां, देह से इतर मन और साथ ही कलकल विश्वास। मेरा होना है देश का विकसित होना, मेरा होना है देश का विकसित होना और झर झर पल्लवित होना। स्त्री हूं, मुझे आता है सहेजना, समेटना और सपने बुनना। स्त्री हूं मैं, मुझे आता है सहेजना, समेटना और सपने बुनना। मैं वो कहती हूं जो परिवार कहता है और मेरे भीतर मेरा देश रहता है। मेरे देश में बेटियां हैं जो सपनों को साकार करती हैं। मेरे देश में बेटियां हैं जो सपनों को साकार करती हैं, जो हर दिन सुनहरी किरमिची सपनों को बुनती हैं। मेरे साथ, मेरे भीतर मेरा परिवार जीता है और मैं स्त्री हूं, बेटी हूं, शब्द हूं, मैं नाद हूं, मैं संवाद हूं। मैं स्त्री हूं, बेटी हूं, शब्द हूं, मैं नाद हूं, संवाद हूं। मैं गीता के श्लोक में हूं, वेदों की ऋचा में हूं। मैं गीता के श्लोक में हूं, वेदों की ऋचा में हूं। मैं विचरण में हूं, मैं संचरण में हूं, मैं सृष्टि में हूं, मैं वृष्टि में हूं। मैं अंकित भी हूं, प्रारब्ध भी हूं। भोर की लालिमा सा मेरा चेहरा दमकता है, भोर की लालिमा सा मेरा चेहरा दमकता है, जब कोई मुझे भारत की बेटी कहता है, जब कोई मुझे भारत की बेटी कहता है। अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे उदीयमान संस्था के संस्थापक ब्रिजेश कुमार मालिक जी को। सर, आपका स्वागत है। मेरी कविता कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। शंकर परंपरा पवित्र, त्याग तपस्या ध्यान, कुकृत्र वेश धरी जने कलसित करे महान। दोष न दर्शन तत्व का, न शास्त्रों का दोष, नकाबधारी स्वार्थियों बनाया धर्म कोश। आस्था को समूह कर, भय को घोष विधान, राजनीति के पास में बंधा विवेक महान। प्रश्न उठे तो देशद्रोह, प्रश्न उठे तो देशद्रोह, सत्य वचन अपराध, चेतना पर या प्रहार, गणतंत्र पर अपवाद। पाप प्रसाद घृणा बने, पाप प्रसाद कहलाए घृणा बने अनुशासन। धर्म नहीं या विकृति है नीति का पतनासन। धर्म सिखाए करुणा, धर्म सिखाए करुणा, राजनीति सेवा धर्म। जो इनको विष बनाए वही राष्ट्र का अधर्म। न वेश राष्ट्र की आत्मा, न दल उसका प्राण। विवेक संविधान से सुरक्षित हिंदुस्तान। और दृढ़ संकल्प या सत्य पथ अविराम। धर्म का ना विक्रय होगा, ना झुके संविधान, ना झुके संविधान। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, अब आपके सामने आ रही हैं उदीयमान साहित्य पीठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज की जो कवि गोष्ठी चल रही है, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो उसका संचालन कर रही हैं, और जिनका नाम है हम सबकी अजीज और अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी श्रीदेवी जी। धन्यवाद आशीष जी। तो मेरी आज कविता का शीर्षक है, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब गणतंत्र दिवस के ऊपर नहीं है। गौतम बुद्ध और यशोदा के जो उनके विरह के उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है, प्रतीक्षा। तुम्हें एहसास भी है तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या क्या है त्यागा। तुम्हें एहसास भी है तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या क्या है त्यागा। सपने भूल गई, प्रेम शिखर पर चढ़ना भूल गई। मैं सपने भूल गई, प्रेम शिखर पर चढ़ना भूल गई। रंग विहीन होकर हर रंगों को है नकारा। तुम्हें एहसास भी है मैंने क्या क्या है त्यागा। विधि के विधान को बदलने में मैं सक्षम थी, विधि के विधान को
बदलने में मैं सक्षम थी, पर जाते हुए ना तुमने पलट कर देखा, न जाते हुए ना तुमने पलट कर देखा, ना ही मैंने तुम्हें रोका और पुकारा। तुम्हें एहसास भी है मैंने क्या क्या है त्यागा। प्रतीक्षा की ऐसी घड़ी थी, प्रतीक्षा की ऐसी घड़ी थी कि अंतर्मन की आवाज सुन के तुम लौट आओगे। न जाने कितनी बार इन सोते नैनों ने, न जाने कितनी बार इन सोते नैनों ने तेरे पद को है निहारा। तुम्हें एहसास भी है न जाने क्या क्या है मैंने त्यागा। धन्यवाद। आज का ये जो आयोजन है ये बहुत वृहद रहा और समृद्ध रहा। संविधान निर्माता को हमने याद किया, उसके साथ साथ विविध रंगों को हमने यहाँ संजोया, और ना केवल संजोया, अपनी भावनाओं से उसकी अभिव्यक्ति इस पटल पर रखी। और ये खुशी का विषय है, ये गर्व का विषय है कि हर प्रांत से लोग इसमें जुड़े, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम मद्रास की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, हर प्रांत से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो ये भी एक हर्षित करने वाला, गर्वित करने वाला क्षण है, और इसके लिए मैं बधाई देती हूँ ब्रिजेश मालवीय जी को और उनके पूरे परिवार को, जिसका कि मैं भी हिस्सा हूँ। लगातार निरंतर वो कार्यरत रहते हैं। हम चाहे उनकी बातों का जवाब ना दे पाए, पर वो बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस समूह को चला रहे हैं। उसके साथ साथ आज के मुख्य अतिथि आशीष जी, जो टेक्निकली भी इसको देख रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ। बहुत मन से उन्होंने यहाँ पर जुड़ करके व्यवधान होते हुए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कविताएं देशभक्ति से परिपूर्ण थी। उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही थी कि हर किसी ने अपने मन की बात भी रखी, चाहे वो सड़क सुरक्षा के बहाने से देश के लोगों को प्रेरित किया नियमों का पालन करने के लिए, या संविधान के पूरे हिस्सों पर बात की कि किस तरह से संविधान बना और आगे बढ़ा। और उसके साथ साथ कुछ जैसे श्रीदेवी जी ने अपने मन की बात कही, एक प्रेम कविता या विरह कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। ब्रिजेश्वर जी ने बहुत खूबसूरती से आज जो रंग इसमें अपनी गोष्ठी में भरे, और चूंकि वो अंतिम थे, पर अंतिम ना होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि हम उनको और सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त गीत भी गाए गए, और कुछ एक और भी चीजें इस पटल पर प्रस्तुत की गई। तो आप सबको मैं साधुवाद देती हूँ।